संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्मुज जलडमरू मध्य नाकाबंदी पहले ही दिन विफल हो गई। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से फिर बातचीत शुरू कर रहा है। दोनों देशों की वार्ता समूहों की नई बैठक इस्लामाबाद में गुरुवार या शुक्रवार को संभव है। इस स्थिति में ट्रंप के सामने सच में समस्याएं हैं। अमेरिकियों द्वारा हार्मुज की नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर आज आराम से जलडमरू मध्य के पानी से गुजर गया। इसके अलावा ईरान ने वार्ता से पहले पहुंचाए गए नुकसान का बिल भी भेज दिया और अब ईरान अमेरिका से लगभग 300 अरब डॉलर का मुआवजा भी मांग रहा है। क्षेत्र में अमेरिका के करीबी सहयोगियों जैसे सऊदी अरब ने ट्रंप से शांति, वार्ता और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी खत्म करने की अपील की है और ट्रंप भी लगता है कि समझौता करने को तैयार है। अमेरिका ने ईरान को उसकी परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़ी रियायत देने की पेशकश की है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है, आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचीए न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज प्रतिबंधित चीनी टैंकर हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने में सफल रहा, अमेरिका द्वारा इस रणनीतिक मार्ग पर लगाई गई नाकाबंदी के बावजूद। हालांकि पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी थी कि पहले दिन कोई जहाज अमेरिकी जहाजों के पास से नहीं गुजरा, लेकिन ये सच नहीं था। मरीन ट्रैफिक और केपलर सेवा के अनुसार जहाज रिच स्टेरी पहला जहाज बना जो नाकाबंदी शुरू होने के बाद जलडमरू मध्य से होकर गुजरने और फारस की खाड़ी से बाहर निकलने में सफल रहा। यह टैंकर और इसके मालिक ईरान के साथ सहयोग के कारण अमेरिका की पाबंदियों के तहत हैं। टैंकर को संयुक्त अरब अमीरात के हेमरिया बंदरगाह पर मिथनॉल से लादा गया, जो उसका आखिरी पड़ाव था। एक और प्रतिबंधित टैंकर मुरली किशन 14 अप्रैल को जलडमरू मध्य में पहुंचा और केपीएलईआर की जानकारी के अनुसार ये खाली जहाज 16 अप्रैल को इराक में फ्यूल ऑयल लोड करेगा। इससे पहले यह टैंकर भी रूसी और ईरानी तेल के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसलिए यह भी प्रतिबंधों के दायरे में है, लेकिन फिर भी यह जलडमरू मध्य से गुजर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका को हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी हटाने और ईरान से बातचीत फिर शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने का डर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार रियाद मानता है कि तेहरान पर वॉशिंगटन का दबाव उल्टा असर कर सकता है, यानी बाब-एल मंदेब जलडमरू मध्य को भी बंद किया जा सकता है, जो कुल समुद्री तेल परिवहन का 12% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 8% अतिरिक्त रूप से सुनिश्चित करता है और ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये रणनीतिक धमनी यमन और इरिट्रिया के बीच से होकर गुजरती है और स्वेज नहर के दक्षिणी द्वार के रूप में काम करती है, जो एक बार फिर एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक है। सऊदी अरब ने हाल ही में तेल निर्यात को युद्ध से पहले के लगभग 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन के स्तर पर लौटा दिया है। हार्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बावजूद तेल को पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाने के कारण यह संभव हो पाया। हालांकि अगर यमनी हूती बाब-एल मंडेब जलडमरू मध्य को बंद कर देते हैं तो यह आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सऊदी ट्रंप से कहते हैं, हमने यह समस्या हल कर ली है, अब नई समस्या है, इसलिए तुम कोई फैसला करो, क्योंकि ईरान के खिलाफ तुम्हारी जंग से यहां सब कुछ रुक सकता है। और इसी माहौल में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अगले 2 दिनों में ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में गुरुवार या शुक्रवार को बैठक की योजना बना रहे हैं। वैसे जिनेवा को भी एक वार्ता स्थल के रूप में माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वॉशिंगटन और तेहरान नई सीधी वार्ता पर सलाह मशविरा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र जरूरी है। आज 14 अप्रैल को अमेरिका में 1993 के बाद पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच सीधी वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों के वॉशिंगटन राजदूतों और अमेरिकी विदेश विभाग प्रमुख मार्को राउबियो ने भाग लिया। इजराइल की मुख्य मांग पूरी तरह से निरस्त्रीकरण है।
एक दिन पहले गैर कानूनी समूह ने लेबनान की सरकार से इजरायलियों के साथ बातचीत से इनकार करने का आह्वान किया और पहले ही उन्हें निरर्थक करार दे दिया। लेकिन ट्रंप के लोगों ने कहा कि अगर लेबनान की सरकार आखिरकार हिजबुल्लाह समूह के इन आतंकवादियों से छुटकारा पा लेती है तो लेबनान में शांति आ जाएगी और इजराइल आगे के हमलों से पीछे हट जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि अगर इजराइल और लेबनान सहमति पर पहुंच जाते हैं तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत वाकई आने वाले दिनों में होंगी, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध भी इस बड़े युद्ध का हिस्सा है। इसी पृष्ठभूमि में पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे हटना और रियायतें देना शुरू कर दिया है। क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद है जब उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ ईरान की आत्मसमर्पण स्वीकार करेंगे और ईरान की परमाणु समस्या अनसुलझी नहीं छोड़ेंगे और भविष्य की अमेरिकी पीढ़ियों को फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए जाना पड़े? वो कहते हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा कि कोई 10 साल 20 साल बाद फिर से युद्ध के लिए जाना पड़े। नहीं, वो कहते हैं, मैं इस समस्या को यहीं और अभी पूरी तरह से हल कर दूंगा। ट्रंप ने सख्ती से कहा था कि बराक ओबामा कमजोर थे क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ सिर्फ 10 साल के लिए समझौता किया था और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हमेशा के लिए स्थायी समझौता हासिल करेंगे। क्या आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान की परमाणु समस्या खत्म कर देंगे? लेकिन यहां कुछ गड़बड़ हो गई। एक्सियोस के सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद में हुई वार्ताओं में जो पिछले सप्ताह हुई थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियों को रोकने के बजाय 20 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। एक बार फिर यानी ट्रंप अब ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर अस्थायी समझौते के लिए भी तैयार हैं। और तेहरान में महसूस किया गया कि अच्छा, ट्रंप नरम पड़ रहे हैं और उन्होंने घोषणा की कि वे केवल 5 साल की डील के लिए ही सहमत होंगे, उससे ज्यादा नहीं। कहा गया, अरे रुकिए, आपने तो कहा था कि यह जीवन भर का स्थायी समझौता होगा। आप 20 साल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 5 साल की मांग करते हैं। यानी कि यह तो उससे भी कम है जितने समय के लिए कभी बराक ओबामा ने साइन किया था। यानी अगर दोनों पक्ष समय सीमा पर ध्यान दें, न कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने पर। डोनाल्ड ट्रंप के लिए समस्या यह है कि ऐसी कोई भी डील 2015 में बराक ओबामा की सरकार द्वारा यूरोपीय देशों, रूस और चीन की भागीदारी से किए गए समझौते की याद दिला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने ओबामा के उस परमाणु समझौते से अमेरिका को 3 साल बाद बाहर निकाल लिया। उन्होंने ओबामा के उस समझौते को उद्धरण के अनुसार भयानक, एक तरफा सौदा बताया जिसे कभी भी किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए था। अब डोनाल्ड ट्रंप ओबामा जैसे या उससे भी बदतर समझौता करने का जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। ईरान जानता है क्या हो रहा है और अब वो अमेरिका के सामने शर्तें रख रहा है। इसी में ट्रंप भी है। ईरानी सरकार की प्रेस सचिव फातिमे महांजरी ने 14 अप्रैल को कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन लगभग 270 अरब डॉलर है। हमारी वार्ता टीम जिन मुद्दों को आगे बढ़ा रही है और जो इस्लामाबाद में वार्ता के दौरान भी चर्चा में आए, उनमें से एक मुद्दा अमेरिका से युद्ध क्षतिपूर्ति का है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को हुए नुकसान का आकलन फिलहाल लगभग 270 अरब डॉलर किया गया है। यानी अब ईरान ट्रंप से इस युद्ध के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहा है। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल एलेक्से पिची को सपोर्ट करें लिखा है। आप सुविधा अनुसार तरीका चुनें। मैं आपकी किसी भी सहायता के लिए आभारी रहूंगा। यही था। ध्यान रखें। अलविदा।